नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉप क्लासेस में। आज मैं आपके लिए खंड शिक्षा अधिकारी की 13वीं सीरीज लाया हूं, जिसमें उत्तर प्रदेश से करंट से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको आपकी सफलता के एक कदम और पास ले जाएंगे। बिना देरी करते हुए चले प्रश्नों की सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य सीमा पर हार्बर रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की घोषणा की है? ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश ने राज्य सीमा पर हार्बर रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की घोषणा की। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर की जो राज्य सीमा है उसके दोनों ओर औषधि युक्त पेड़ लगाए जाएंगे। इस वृक्ष में नीम, पीपल तथा सहजन औषधि युक्त पेड़ हैं। यह प्रोजेक्ट जो शुरू होगा यह दिल्ली तथा यमुनोत्री हाईवे 57 पर यह संचालित होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए किस राज्य सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए श्रम कानून में आंशिक परिवर्तन किए हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी दिल्ली। तो इसका आंसर है ए उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 प्रभाव को देखते हुए श्रम कानून में आंशिक परिवर्तन किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 फरवरी 2020 को किस अधिनियम को मंजूरी दी? ए रिकवरी फॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी 2020, बी पेयजल संचालन व अनुरक्षण नीति 2020, सी भूजल अधिनियम 2020, डी स्वच्छ गंगा मिशन 2020। तो इसका सही आंसर है सी भूजल अधिनियम 2020। इस अधिनियम के अंतर्गत भू स्तर का जो जल स्तर है वह नीचे चला गया, उसी के सुधार के लिए यह अधिनियम पारित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है वह कहाँ है? ए छत्तीसगढ़, बी उत्तर प्रदेश, सी दिल्ली या डी बेंगलोर। तो इसका आंसर है बी, यह उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थापित किया जा रहा है। इसमें कक्षा 1 से लेकर पीएचडी डिग्री हासिल करने वालों को रिसर्च की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? ए मेरठ, बी मुरादाबाद, सी नोएडा या डी गोरखपुर। तो इसका सही आंसर है सी, नोएडा में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में यह राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह पुरस्कार संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। उत्तर प्रदेश के किस पत्रकार को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2019 मिला? ए आरफा खानुम शेरवानी, बी रोहिणी मोहन, सी स्वदेश श्रीवास्तव या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए आरफा खानुम शेरवानी है, जो उत्तर प्रदेश के जिनको चमेली देवी पुरस्कार मिला है। लेकिन यह पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, एक आरफा खानुम शेरवानी तथा दूसरी रोहिणी मोहन को। आरफा खानुम शेरवानी को इसलिए मिला, इन्होंने उत्तर प्रदेश में संघर्ष की स्थितियों में रिपोर्टिंग के लिए चुना गया। यह इस समय द वायर की वरिष्ठ संपादक हैं तथा रोहिणी मोहन को यह पुरस्कार असम में एनआरसी मतलब राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर प्रणाली पर अपनी रिपोर्ट के लिए चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईवे अभ्यास इंद्रधनुष V 2020 उत्तर प्रदेश के किस वायु स्टेशन पर किया गया? ए लखनऊ, बी हिंडन, सी वियाग या डी बमरौली। तो इसका सही आंसर है बी, हिंडन में यह किया गया है। यह भारत और ब्रिटेन का द्विपक्षीय हाईवे अभ्यास था। यह गाजियाबाद, हिंडन कहाँ है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद के बाद हिंडन वायुसेना स्टेशन पर हुआ। यह द्विपक्षीय का 5वां संस्करण था। चलिए अगला देखते हैं।
इसमें जहाँ पर वियाग है, वियाग जो है आगरा में पड़ता है, और जो बमरौली है, बमरौली प्रयागराज में, प्रयागराज में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन नकाइल क्या है? ए, दंगाइयों के पहचान करके वसूली करना। बी, कोरोना की बढ़ती महामारी को रोकना। सी, ऑटो रिक्शा को यूनिक नंबर दे के अपराध पर अंकुश लगाना। या डी, नकली दवाओं की जांच पर रोकथाम करना। तो इसका सही आंसर है सी, ऑटो रिक्शा को यूनिक नंबर दे के अपराध पर अंकुश लगाना। यह कहाँ शुरू हुआ है? यह गाजियाबाद में, गाजियाबाद में हुआ है। गाजियाबाद के प्राधिकारियों के अनुसार ऑटो रिक्शा को एक यूनिक नंबर दिया जाए ताकि यात्रियों के रूप में बैठे बदमाश भाग न जाए, उनकी पहचान हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आ सकता है। राम मंदिर निर्माण के लिए किसके नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के गठन की घोषणा की गई? ए, जस्टिस अवधेश तिवारी। बी, केशव परासन। सी, डॉक्टर अनिल मिश्रा। या डी, महंत दिनेश दास। तो इसका सही आंसर है बी, केशव परासन के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का गठन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित गिरिराज किशोर का निधन हुआ, वह निवासी थे? ए, मेरठ। बी, कन्नौज। सी, मिर्जापुर। डी, कानपुर। तो इसका सही आंसर है डी, यह कानपुर के थे। इनकी एक प्रसिद्ध उपन्यास है, वह है पहला गिरमिट, पहला गिरमिटिया। यह इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इनकी जो मृत्यु हुई यह हृदय गति रुकने के कारण हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 4000 साल पुराने गांव का पता चला? ए, सोनभद्र। बी, वाराणसी। सी, चंदौली। डी, कुशीनगर। तो इसका सही आंसर है बी, वाराणसी में 13 किलोमीटर दूर भवनियाव गांव का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 8वीं शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी के मंदिरों का पता चला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वायु से गुणवत्ता से संबंधित है। एनटीपीसी तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता निगरानी पर समझौता किया। इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल नहीं है? ए, वाराणसी। बी, कानपुर। सी, इलाहाबाद। डी, मथुरा। तो इसका सही आंसर है डी, मथुरा शामिल नहीं है, बाकी वाराणसी, कानपुर तथा इलाहाबाद इसमें शामिल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में कौन सा जिला शामिल नहीं है? ए, झांसी। बी, अलीगढ़। सी, चित्रकूट। डी, प्रयागराज। तो इसका सही आंसर है डी, प्रयागराज शामिल नहीं है। झांसी, अलीगढ़ तथा चित्रकूट शामिल है। इस डिफेंस में 6 जिले हैं। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें जो है पहला है अलीगढ़, फिर आगरा, फिर झांसी, फिर चित्रकूट है, उसके बाद कानपुर तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये 6 जिलों से होकर यह डिफेंस कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने टीम 11 की स्थापना किस मकसद से की है? ए, कोरोना वायरस के प्रसार से लड़ने के लिए। बी, अपराधियों को पकड़ने के लिए। सी, कुपोषित बच्चों को रोकथाम के लिए। या डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ए, कोरोना वायरस के प्रसार से लड़ने के लिए। इसकी टीम 11 के जो मेन अध्यक्ष है वो खुद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को वर्ष 2020 के लिए दुनिया के 100 रणनीतिक वैश्विक अवसंचार परियोजना में शामिल किया गया है? ए, खेरिया। बी, सरवासा। सी, जेवर। या डी, चकेरी। तो इसका सही आंसर है सी, जेवर। जेवर कहाँ पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर। कहाँ पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर में। और जो खेरिया है यह आगरा में है, आगरा में। और जो सरवासा है यह सहारनपुर में। और जो चकेरी है वो कानपुर में एयरपोर्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस बार
डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन हुआ था? ए भुवनेश्वर, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी दिल्ली? तो इसका सही आंसर बी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस बार फरवरी में डिफेंस एक्सपो 2020 का उद्घाटन हुआ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ था। इसका विषय जो है द इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है। मैन्युफैक्चरिंग हब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वी थिंक डिजिटल का शुभारंभ किस नोटल सोशल नेटवर्किंग साइट से किया? ए फेसबुक, बी इंस्टाग्राम, सी व्हाट्सएप या डी स्काइप? तो इसका सही आंसर ए फेसबुक से किया है। इस योजना के अंतर्गत भारत के 7 राज्यों में लगभग 1 लाख महिलाओं को यह डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाएगी। चलिए 7 राज्य कौन कौन से ये देखते हैं। 7 राज्यों में पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा असम, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा जो है वह मध्य प्रदेश है, पांचवा गुजरात, फिर छठा झारखंड तथा 7वां बिहार है। लेकिन जो इसकी शुरुआत की गई है वह उत्तर प्रदेश से की गई है। फेसबुक ने राष्ट्रीय महिला आयोग व साइबर पीस फाउंडेशन के साथ मिलकर यह शुरू किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कोविड-19 का पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य बना? ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब या डी उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर है डी उत्तर प्रदेश जो है पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2020-21 में कहां आयुष विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? ए प्रयागराज, बी जौनपुर, सी गोरखपुर या डी बदलापुर? तो इसका सही आंसर है सी गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कौशल विकास के लिए कितनी नई योजनाएं शुरू की हैं? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5? तो इसका सही आंसर है बी 3 योजनाएं शुरू की हैं। यह 3 योजनाएं कौन कौन सी ये देख लेते हैं। पहली है कौशल सतरंग योजना, दूसरी है युवा हब योजना तथा तीसरी जो है वह मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार के बजट 2020-21 की राशि है? ए 5,12,925.72 करोड़, बी 5,10,769.72 करोड़, सी 5,12,860.72 करोड़, डी 4,79,701.10 करोड़? तो इसका सही आंसर है सी 5,12,860.72 करोड़। 4,79,701.10 करोड़ यह 2019-20 की बजट राशि थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश का पहला फर्स्ट वार मेमोरियल ऑफ एनिमल किस राज्य में बनेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड या डी आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर है बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मेरठ कैंट में स्थित RVC सेंटर में युद्ध स्मारक का निर्माण होगा। इसमें देश के जाबांज कैटल को शामिल करके उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2019 मसौदा तैयार किया। इस आयोग के अध्यक्ष हैं? ए योगी आदित्यनाथ जी, बी AN मित्तल,
सी एस जावेरी या डी अनिरुद्ध सिंह यादव। तो इसका सही आंसर है बी ए एन मित्तल जो हैं इसके आयोग के अध्यक्ष हैं। योगी आदित्यनाथ जी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जो अनिरुद्ध सिंह यादव हैं ये लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, लोक सेवा आयोग के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए जिसे कहते हैं का 7वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए नोएडा, बी बरेली, सी लखनऊ या डी वाराणसी। तो इसका सही आंसर है सी लखनऊ में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रमा 2020 का उद्घाटन किसने किया? ए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, बी प्रकाश जावड़ेकर ने, सी आनंदीबेन पटेल ने या डी हर्षवर्धन ने। तो इसका सही आंसर है बी प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुआ है, ग्रेटर नोएडा में हुआ है। या केंद्रीय भारी उद्योग, प्रकाश जावड़ेकर जी क्या है? केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री हैं, प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। यह भारतीय विद्युत उद्योग का प्रमुख प्रदर्शन है। योगी आदित्यनाथ जी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीलाल बेन पटेल जो हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। और डॉक्टर जो हर्षवर्धन है यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। हाल ही में इन्हें 22 मई को इन्हें WHO के 34 सदस्यीय PS एग्जीक्यूटिव बोर्ड का सदस्य भी बनाया गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर तथा राइट हैंड पर जो बेल आइकन हो उसे जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट और प्रश्नों की सीरीज आपको मिलती रहे। धन्यवाद।